अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान शाह आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो सैलाब ज़दगान जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो सैलाब ने पूरे मुल्क को इस वक्त तबाह किया हुआ है, उनकी हेल्प जो सियासतदान है कैसे करेंगे, उनको कौन देखेगा। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो सियासत की रस्साकशी जो है वो जारी है और पंजाब के अंदर भी आप देखें कि आए रोज़ सुनने में आता है कि PTI गवर्नमेंट अब आने लगी है, PTI गवर्नमेंट जाने लगी है, उससे नून की गवर्नमेंट आने लगी है। इसी हवाले से जो हमारे यहाँ पे शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे क्योंकि मज़दूर तबका होता है, इनकी एक ख़ास निगाह जो है उन तमाम मामलों पर होती है। रोज़ाना की बुनियाद पर इनके पास जो शहरी है मुख्तलिफ वो आके अपनी राय का इजहार करते हैं। ये वो तबका होता है कि जो सबसे पहले महंगाई का शिकार होता है, क्योंकि इनके पास अगर कस्टमर जो है वो आएगा तो इनकी रिस्क रोटी चलेगी, कस्टमर नहीं आएगा तो इनका घर का गुजर बसर नहीं हो सकेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात आप देख रहे हैं, सैलाब की तबाहकारियाँ आपके सामने हैं, इन हालात के अंदर भी जो हमारे सियासतदान हैं उनकी आपस में जो चपकली शय जारी है, उनकी आपसी लड़ाइयाँ जारी हैं, तो ये मुझे बताएं कि अगर वो आपस में जंग लड़ते रहेंगे तो जो सैलाब ज़दगान हैं, जो इस वक्त परेशान हैं, मसाइल का शिकार हैं, बेघर हो चुके हैं, भूखे हैं, बीमार हैं, उनको कौन देखेगा? ये तो ये इनको अल्लाह ही पूछने वाला है सियासतदानों को। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो महंगाई का दौर चल रहा है, सैलाब पूरे मुल्क में आया हुआ है, ठीक है ना। इनको चाहिए कि ये सारा कुछ छोड़ के तो उनकी मदद करें। सारे एक पेज पर आके एक बेंच पर बैठ के उनके लिए जो सा है ना कोई हल निकालें, कोई मकसद कहने का कोई ऐसा रास्ता निकालें। वो हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, कोई गैर मुस्लिम नहीं है वो। लेकिन ये वो हमारे सियासतदान हैं, ऐसा मुल्क है कि अब मैं क्या बताएं, हर बंदा कहता है तो मैं ही हूँ, हर बंदा कहता है मुझे कुर्सी मिल जाए, बस मैं कुर्सी पर बैठ जाऊँ। तो मुल्क का कोई भी नहीं सोचता। आप इस वक्त देख लीजिए, महंगाई इतनी हुई है कि हद के बाहर, बिल इतने आए हुए हैं कि आपको बता नहीं सकते, काम है नहीं। इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें क्या बंदा करे, क्या तरक्की करेगा मुल्क हमारा मुल्क कब तरक्की करेगा? तरक्की अब करेगा जब हम सारे एक पेज पे होंगे, अवाम एक पेज पे होगी, सारी एक नारा होगा, एक बात होगी। यहाँ पर कोई बात ही किसी की नहीं सुन रहा। सरदारी साहब हैं वो लहदा अपनी मार रहे हैं, वो नवाज शरीफ साहब वो अपना वो कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, इमरान खान साहब अपनी सियासत कर रहे हैं। तो हम ये कहूँगा कि इस बारे में कि सारे उनको बैठ के इकट्ठे हो के एक पेज पर आके एक बात बनाएं जी, अवाम के लिए भी। जो सैलाब ज़दगान है हमारे, वो हमारे भाई हैं, हमारे वो मुसलमान भाई हैं, वैसे बाहर के तो नहीं है वो। अब वो ये हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? उनके बाहर से आके किसी ने इमदाद तो नहीं ना करनी है, पहले हमने सोचना है, हमने कुछ करना है, अपनी जेब से करना है, दूसरे भी करना है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ उनके लिए। अच्छा, फिर अगर जिस तरह आप बता रहे हैं कि हर इस वक्त हर जो पार्टी के सरबराह हैं वो अपनी रस्साकशी में है, अपनी सीट के चक्करों में हैं, तो फिर ये वो बेचारे जो वहाँ पे बेयारों के मददगार हैं, एक लाखों की तादाद में जो अफराद, बल्कि करोड़ों की तादाद में अफराद मुतासर हुए, लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं, तो वो किस तरह अपना सिस्टम चलाएँगे, वो किस तरह सर्वाइव करेंगे? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि उनका कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाएं जिनके लिए कल को यानी कि अपना कोई रोज़गार वगैरह कोई ऐसा सिस्टम वो चला लें ताकि अपने बच्चे को पेट पाल सके। ये तो इन सियासतदानों के लिए सोचना चाहिए ना, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो वोट मांगते हैं, इलेक्शन करते हैं, आते हैं यहाँ पर हलकों में, या हमें वोट दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब इनको चाहिए कि अपना वो किरदार अदा करें उनको। बाकी ये बात है तो बाकी वो भी है अल्लाह के, बस वो अल्लाह पे आसरे पे है इस टाइम। तो गवर्नमेंट तो कोई ऐसे वो इमदाद नहीं कर रही जिनके हम पता करें गवर्नमेंट जो सी ने उनके साथ कोई करे ना, नज़र आ रहे हैं ना, कोई हमें ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ऐसे गवर्नमेंट को हालात मतलब कहने का उनके साथ कम्प्रोमाइज़ करें या कैरी करें, लेकिन नहीं नज़र आ रहे। वो अपने मदद पे आप पर लगे हुए हैं बेचारे। क्या पैगाम देंगे आप गवर्नमेंट को और जो हमारी अपोजिशन है उनको? गवर्नमेंट को हम ये पैगाम देंगे कि खुदा के लिए, खुदा का वास्ता ना, एक महंगाई को कंट्रोल करे, एक शराब सरकार लोगों को जो रिलीफ दे, उनको रिलीफ दे। क्योंकि छोटे छोटे को नहीं लगता मतलब इतना इमदाद आ रही है आउट ऑफ कंट्री से, और पाकिस्तान के अंदर भी जो मुखिया हजरात हैं, जो NGOs हैं, वो इतना सामान इकट्ठा कर रही हैं, तो क्या उन तक पहुँचता नहीं है? मेरा ख्याल से उन तक नहीं पहुंचता। वो पूछो क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि इमदाद वो है ना, अब आपके मेरे पास आया, मैंने आगे दिया है, उसमें से आधे से ज़्यादा तो वो ख़ुद अपने वो वर्करों को दे देते हैं, रख लेते हैं, क्योंकि आगे इलेक्शन का टाइम नज़दीक है, तो वो अपने वर्करों को भी इलाक़ों में खुश करना होता है उनको। अभी वो सिंध में आप देख लें, वो TV न्यूज़ पर चल रहा था कि वो खेमे निकले, उसके कोई MNA MP है था पीपल्स पार्टी का, उसके घर से
कोई राशन भी निकला होगा। तो ये बात है कि उनको राशन टाइम से वो पूरा मिला हो तो मैं तो कहता हूँ क्या बात, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई है। लेकिन हम ये अपील करेंगे उनसे कि यार कि इनको थोड़ा सा ना गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ पे गौर करे और इनको जो रिलीफ है, इनके जो मसले मसाइल हैं तो उनका हल करे। नाज़रीन, आपने सुना कि जो यहाँ पे हमारे साथ शहरी मौजूद थे जो कि एक मज़दूर भी हैं और उनका ये कहना था कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि जितना भी सलाबज़दगान है उनकी तरफ ध्यान दें फ़िलहाल, और जो महंगाई हुई हुई है उस पर तवज्जो दें, क्योंकि जो सलाबज़दगान है वो तो इस वक्त मुश्किल में है ही, लेकिन जो आम शहरी में भी इस वक्त बड़ी मुश्किल का शिकार है, परेशानी का शिकार है। तो खुदा इन तमाम जो तबका है इनकी जानिब भी तवज्जो देनी चाहिए। और भी शहरी यहाँ पे मौजूद हैं, हमसे ही बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे। एक और नौजवान शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नसीर खान। नसीर भाई, जैसा आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और पूरी कौम इस वक्त सलाबज़दगान के साथ है, लेकिन जो हमारे सियासतदान उनकी आपसी जंग नहीं ख़त्म हो रही, इस पर क्या कहेंगे? इनकी आपसी की जंग नहीं ख़त्म हो, जितना को हमारे बाहर से इमदाद हमें मिल गई है, इनसे एक नवा पाकिस्तान बन सकता है। और हमारे जो से बड़े हैं, हमारे लोग हैं यहाँ के सियासतदान, ये इनको कुछ पहुँचा नहीं रहे वहाँ पे, तो गरीब अवाम वहाँ पे मर रही है। तो क्या कहेंगे, मतलब जिस तरह आप देखें पंजाब के अंदर भी वो रस्साकशी चल रही है, कभी हम सुनने में आता है कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब आ रहे हैं, कभी सुनने में आता है कि उनकी हुकूमत ख़त्म हो रही है। इस तरह फेडरल के अंदर भी आप देखें ये मामलात हैं। मसला सारा यही है कि इनको ख़ुद देखना चाहिए, पाकिस्तान के सारे एक नौजवान हैं, पाकिस्तान के रहायशी है सब, इनको पाकिस्तान का सोचना चाहिए। सब लोग अपना अपना सोच रहे हैं यहाँ पे, कोई नून लीग का, कोई PTI पार्टी का, शहबाज शरीफ है, कोई इमरान खान है। इन्होंने एक मचमची मचाई हुई है, बस खेल बनाया पाकिस्तान के लिए। जो भी आता है यहाँ से पाकिस्तान को लूट लाट के चले जाता है यहाँ से। तो मसला इनका ये है, इनका गरीब अवाम का सोचना चाहिए, इनको गरीब अवाम का सोचना चाहिए। यहाँ पे गरीब लोग मर रहे हैं, यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। आपके सामने हमारे पीछे भी कई शहरी खड़े हैं, ठीक है, भूख से मर रहे हैं कई लोग। सैलाब के दौरान कई लोग मर गए हैं, ना उनको राशन मिला, ना कोई और सिस्टम उनको मिल रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट से हमारी ये दरख्वास्त है कि गरीब अवाम के बारे कुछ सोचें। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा पैगाम था। हाँ जी बुजुर्गो, तुम ही कर दो। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਸਨ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਣ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਣ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਆਵਾਮ ਐਸਾ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਏਗਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਸ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੁੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੁੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਮਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਰੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਲਾਬਜ਼ਦਗਾਨ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। बड़ी। हाँ जी, आपने देखा हमारे साथ शहरी मौजूद, तो उनका ये कहना था कि जो सियासतदान हैं इनके जो पेट हैं वो नहीं भर सकते, ताहयात भी वो खाते रहेंगे फिर भी नहीं भर सकते। और
और उनका ये भी कहना था कि मैं सच बोलूँगा चाहे मुझे फांसी ही क्यों ना लगा दी जाए। यहाँ पे और भी शहरी जो मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि ये जो रस्साकशी चल रही है सियासत में ये कैसे ख़त्म होगी जबकि हालात जो पाकिस्तान के हैं आपके सामने। एक और नौजवान शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान अमीन। अरसलान भाई, जिस तरह के पूरे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं सैलाब आया हुआ है, मुख्तलिफ जो गाँव हैं देहात हैं वो डूब चुके हैं, सफ़ाई चीज़ें मिट चुके हैं। वहाँ पे जो अफराद रहते थे उनके घर भी डूब गए हैं, उनके जो कीमती जो उनके सामान था वो पानी अपने साथ ले गया है। लेकिन इसके बावजूद हमारे मुल्क में चाहिए कि सियासतदान मिल बैठ कर उसका हल निकालें। वो आपस में जंग लड़ रहे हैं, कभी एक सियासतदान दूसरे के ख़िलाफ़ बयान देता है, कभी दूसरा पहले के। और इसी तरह पंजाब की गवर्नमेंट में आप देखें रस्साकशी चल रही है, कभी सुनने में आता है कि मुस्लिम नून की गवर्नमेंट आ रही है, कभी PTI की आ जाती है। इस पर क्या कहेंगे आप? सर देखें, पहली बात यह है गरीब आदमी जो वो खुद ही कमाएगा खुद ही खाएगा। कोई भी हमारा या इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो या जरदारी साहब हो, ठीक है, किसी ने किसी को नहीं खिलाना। ये आपस में ही सिर्फ एक कुर्सी के पीछे लड़ रहे हैं। सिर्फ मैं आ जाऊँ हर इन तीनों को सिर्फ यही है कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। गरीब आदमी का कोई एहसास नहीं करता, ठीक है। बस यही कहना चाहूँगा और मैं कुछ नहीं। किस तरह मतलब पूरा मुल्क तबाह हुआ है, सैलाब ज़दगानी अगर ये मदद नहीं करेंगे, अगर बाहर से आप देखें कि फंडिंग भी हुई है और हमारे मुल्क के अंदर मुखैर हज़रात हैं उनकी जानिब से भी उनकी हेल्प की गई है, तो अगर वो पैसा प्रॉपर तरीके से और उनकी तवज्जो अगर उनकी जानिब होगी तो तब ही जाके ये मामला बेहतर होंगे। देखिए, इनके अपने बहुत ज़्यादा पेट बढ़े हैं, ये गरीब आदमी तक पैसा कहाँ पहुँचने देते हैं। पहले आ जाता है पैसा, दूसरे आ जाता है, तीसरे आ जाता है, वहाँ तक पैसा पहुँचता नहीं है जहाँ तक गरीबों को हक मिलना चाहिए, वहाँ तक पैसा जाता ही नहीं है। कि ये अपने ही पेट भरते हैं। आप कोई भी देख रहे हैं हमारे इलाके का, कोई किसी भी इलाके का कोई चेयरमैन भी होगा ना, उसको गाड़ी होगी, बंगला होगा, ठीक ठाक नौकर शोकर होंगे, ठीक है, MPA लगा ले, कोई भी लगा ले, लेकिन हम गरीब आदमी तक पैसा ही नहीं पहुँचता था। एक और बुज़ुर्ग शहरी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम इनकी भी राय जानेंगे। क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र है लगा। अच्छा, आजकल आप देख रहे हैं पूरे मुल्क के हालात, सैलाब ने तबाह कर दिए। हाँ जी। वो KPK है, वो बलूचिस्तान है, वो सिंध है, वो पंजाब है, वो हर एरिया को उसने डिस्ट्रॉय किया है, तबाह किया है। किसी सूबे का ज़्यादा हिस्सा तबाह हो गया है, किसी का कम हुआ है। अच्छा ये बताएं कि अगर इस हालात में हमारी जो गवर्नमेंट है और जो हमारे अपोजिशन है वो आपस में अगर जंग जारी रखेंगे तो इनका कैसे मदद की जा सकेगी? इनकी मदद क्या करना, ये खुद लुटेरे हैं। ये आएंगे और खा पी के भाग जाएंगे, अपना काम निकालेंगे आवाम से और वक्ती तौर पर वो लूट लाट के चल भाई बस है। मरना गरीब आदमी नहीं, सरमायादार नहीं मरेगा बस। तो फिर इनका कौन, मतलब इनका पुरसाने हाल कौन है जो इतनी लाखों आवाम जो बेघर हुई है सैलाब की वजह से, जिनका कीमती सामान चला गया? कोई नहीं पूछता इनको किसी वो जो सामान आया है ना, इमदाद आई है, वो इन लोगों ने आपस में बांट लेनी है, ये बात है। बुजुर्ग शहरी जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका ये कहना था कि जो अगर ये आपसी जो जंग है उसको ख़त्म कर देंगे तो तभी जाके जो मुल्क के हालात बेहतर हो सकेंगे, जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी हेल्प हो सकेगी। नौजवान जो होते हैं वो हमारे मुल्क का असासा हैं और आगे जाके इन्होंने हमारे मुल्क की जो भाग दौड़ को संभालना है। एक नौजवान मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान भाई, ये बताएं कि जो मुल्की हालात हैं इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त कमाते हैं या आप पढ़ते हैं या जो भी आप करते हैं, लेकिन आपकी नज़र तो है इस वक्त मुल्की हालात पे। आपको मालूम है कि इस चीज़ की कीमत कितनी बढ़ चुकी है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत क्या है। अच्छा, ये तो चीज़ें हम रखते हैं एक तरफ। इस वक्त मुल्क में जो इस वक्त हमारे आफत आई हुई वो सैलाब है। आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क का एक बड़ा हिस्सा सैलाब से मुतासिर हुआ था, जिसमें जो करोड़ों अफराद हैं वो मुतासिर हुए हैं, लाखों अफराद बेघर हुए हैं। उन जो कीमती चीज़ें थीं उस सैलाब ने साहब बहा के ले गया। वो भैंसें हों, वो गायें हों, बिल्कुल, वो उनके जेवरात हों, वो उनकी कीमती कागजात हों, हर चीज़ वो अपने साथ बहा के ले गया। बड़ा एक इस वक्त जिसे मैं कहूँगा कि लम्हा फ़िक्री है कि इन हालात में भी जो हमारे सियासतदान हैं और अपोजिशन वो आपस में जंग लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि ये सीट मुझे चाहिए, वो कहता है सीट मुझे चाहिए। तो क्या अभी आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि कुछ वक्त के लिए वो आपस में बैठ जाएँ और सैलाब ज़दगान की मदद करें, उसके बाद फिर जंग लड़ते रहें? पहले उनको तो पूरी हो जाए ना, पहले उनके पास तो कुछ है नहीं, जब खुद नहीं पूरी होगी तो लोगों को क्या देंगे।
अब जो कह रहे हैं कि भाई हमने रिलीफ देना है ये वो, तो वैसे वो बातें ही हैं। अब हमने इधर कैंप खोला था तो हमने सामान इकट्ठा किया था, तो हमने भी इनके आगे रिलीफ दिया है। उन्होंने जी बिल्कुल भेजा है। क्या मतलब कि पैगाम दें, कुछ सजेशन दें हमारी गवर्नमेंट को, बस ये हम- अपोजिशन को? बस हम यही कहेंगे कि भाई जो से सैलाब ज़रदगान उनको बस उसकी तो तवज्जो दें बस। अच्छा, अगर देखा जाए अगर हम अपने आप पर इस चीज़ को अप्लाई करें कि अगर गली में हमारे पानी खड़ा हो जाए तो हमें कितनी सोच के एक परेशानी होती है। हम कहते हैं कि ये पानी कब निकलेगा, और ये देखें वो अफराद जो महीने से तकरीबन उस पानी के अंदर रह रहे हैं और वहाँ पे गंदगी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनके लिए कितनी मुश्किल होगी? ये तो आप ना ही पूछिए, इतना मुश्किल है कि भाई इधर 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 पानी खड़ा हो जाता है, हमारे पाँव डूब जाते हैं। तो गटरें सारे बंद है, सब कुछ बंद है, इनके बहुत मुश्किल होता है हमारे से, हमारा सामना करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप सामान देने आप खुद गए थे या आपने यहाँ से रवाना कर दिया? इधर से हम रवाना कर रहे थे, खुद लेने आए थे। नहीं, आपको कंफर्म है कि वो उन तक पहुँचा है? क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि देखिए आपकी नीयत होती है कि आपने सामान दे देना है, लेकिन वो सामान तो कई बार पहुँचता नहीं। लेकिन हमने तो फौज की दिया था, अच्छा, आपने फौज को दिया था कि लेकिन वो आगे पहुंचा सके। यानी कि फौज पे तो हम सबका एतमाद है कि उनको हम जो चीज़ें मानतन देते हैं वो आगे जाती है, लेकिन गवर्नमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो उस पर आप क्या कहें? यकीन, उस पर बिल्कुल यकीन नहीं है, वो सारे खुद खा जाते हैं, तो बिल्कुल यकीन नहीं है गवर्नमेंट पे। ये पाकिस्तान आर्मी की तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो हम उनको खराज तहसीन पेश करेंगे कि जो नौजवान हैं वो जहाँ पे सैलाब आया हुआ है वहाँ पे भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, और इसके अलावा उन्होंने जो कैंप्स लगाए हैं वहाँ से भी एक बड़ी इमदाद जो है वो सैलाब ज़दगान को दी जा रही है। बिल्कुल दी जा रही है, लेकिन जो भी है तो अपनी जेबें भरते तो निकल जाता है। हाँ, ये गवर्नमेंट के बारे में तो हम यही मतलब जितना भी तस्वर है उनके बारे में यही लोगों के ख्यालात हैं कि जो गवर्नमेंट के जो अगर यहाँ पे बात करें जो हमारे सियासतदान हैं तो वो मतलब इसी तरह कर रहे हैं। वो यही करते हैं भाई, आते हैं अपनी जेबें भर जाते हैं और ले जाते हैं, फिर कहते हैं हमने चोरी नहीं की। कोई करप्शन तो हर बंदा करता है, कोई नहीं करता। अब आपको पता ही है सारा। अब तो आप नहीं समझते कि इस वक्त जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं और जो हमारी बरसत इक़्तिदार पार्टी है उनको मिल के कुछ टाइम के लिए, जब तक इनका सैलाब ज़दगान का मसला हल ना हो, बैठ जाना चाहिए, इनका मसला हल करें, फिर चाहे वो जैसे मर्ज़ी अपनी लाइफ को गुजारें या कुर्सी के लिए वो एक दूसरे जंग लड़ें। पहली बात तो ये ना, सबसे पहले सैलाब ज़दगान के लिए इनके रिलीफ होना चाहिए, और दूसरी बात जो है कि जौन से महंगाई इस पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। बस ये महंगाई पे कौन कंट्रोल करेगा? बस जो भी है हम यही कह सकते हैं, जो भी है पाकिस्तान के लिए उनके लिए अच्छी कभी है। आपने ऐसा देखा है कि हमारे मुल्क के अंदर एक जो चीज़ है उसकी कीमत बढ़ गई हो बाद में नीचे आई हो, ऐसा हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ, बढ़ती जा रही है लेकिन नीचे कभी नहीं आई। ये कंट्रोल कैसे की जा सकती है? अब आप देखें कि जो आटे का थैला उसकी कीमत में भी इजाफा हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफा हो रहा है, तो किस तरह मतलब गवर्नमेंट तो इस तरह शायद तवज्जो नहीं देना चाह रही। बस इसका हल यही है कि भाई इधर एहतजाज होगा तो फिर वही सुनी जा सकती है, इसका हल और कोई नहीं है। नहीं, आप समझते हैं कि एहतजाज करने से मिसाल का हल निकला हो है? जाएगा, हो जाएगा। क्यों नहीं आवाम निकलती है, आवाम घरों में बैठी होती है? बस आवाम आपने कभी एहतजाज किया यहाँ पे? हाँ जी किया, 5-6 किन दफा। मसाइल पर किया आपने? कुछ दिन पहले हमने सैलाब ज़दगान के लिए किया था। वो तो आपने उनके लिए कैंप लगाया? बिल्कुल, उससे पहले हमने जो एहतजाज भी किया था, और एक दफ़ा हमने PTA की जौन सा होता है उसके लिए निकाला था। अच्छा, जो आपने एहतजाज किया था क्या उस एहतजाज के बाद आपकी बात सुनी गई? हाँ जी, सड़क के लिए की थी हमने। सड़क के लिए? जी, सड़क बन गई थी फिर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप अगर आगे भी कोई जो नौजवान है उनका कहना है कि एहतजाज करने से हो सकता है जो मसले मसाइल हैं उनका हल निकला है। उम्मीद करते हैं कि जिन मसाइल के लिए हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं वो क्लियर हो। यहाँ पे जो शहरी मौजूद थे आपने उनकी बातें सुनी, और एक और बुजुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि एक अपना छोटा सा कारोबार चला रहे हैं, छोटी सी दुकान चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताएं कि मुल्की हालात को आप किस तरफ देख रहे हैं? पूरे मुल्क में सैलाब आया हुआ है, तबाहकारियाँ जारी हैं, इमदाद भी आ रही है, मुख्तलिफ हज़रात उनकी हेल्प कर रहे हैं, जो बाहर की जो तंजीमें हैं फलाई वो भी उनकी हेल्प कर रही हैं, लेकिन मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे अगर एक कुदरती आफत आई है तो जो सियासतदान है वो अपनी जंग लड़ रहे हैं, वो अपनी खींचातानी कर रहे हैं अपनी कुर्सी के लिए, एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। क्या ऐसा होना नहीं चाहिए कि इस मुश्किल घड़ी में ये एक सीट पर बैठते, एक बेंच पर बैठते और आपस में मिल बांट कर
एक दूसरे को जिम्मेदारियाँ देते उनकी हेल्प करते। देखिए जी, बात यह है ना कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस वक्त इन सब को मिल के ना इस मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। महंगाई कहाँ जा रही है, डॉलर कहाँ जा रहा है, सैलाब ने जो है ना आधे से ज़्यादा मुल्क डुबोया हुआ है, ठीक है ना। अब वहाँ बीमारियाँ फूट रही हैं, तरह तरह के मतलब मसाइल हैं। तो इसलिए सियासतदान जितने भी हैं उन सबको मिल बैठ के इस पर काम करना चाहिए और सबको मिल के इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए। इस वक्त हमारा मुल्क कर्ज़ई भी बहुत है, हमारा मुल्क इस वक्त हर एक आदमी महंगाई पे इतना तंग है, यकीन करो लोग खुदकुशी करने के लिए तैयार है, इतनी महंगाई है। बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतने बिल आ रहे हैं। तो अब ये आवाम क्या करे, कहाँ जाए, हमें तो कोई समझ नहीं आ रही है। तो लिहाजा हमारी तो रिक्वेस्ट है इन सब जितने भी हैं इन सब को मिल बैठ के इस मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, आवाम उनके साथ होगी। अच्छा, आम आवाम इस जो है वो तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, सैलाब ज़दगान की मदद कर रही है, तो हमारे सियासतदान हैं इनको क्यों नहीं अभी तक ख्याल आ रहा कि हम जिनके वोट से यहाँ पर आए आज वो मुश्किल में है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन इस वक्त उनको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। वो कहते हैं जी मुझे कुर्सी मिल जाए, वो कहते हैं मुझे मिल जाए। आवाम की कोई फ़िक्र नहीं है इस वक्त। ये तो मैं आपको सही बता रहा हूँ कि किसी भी सियासतदान को कोई आवाम की फ़िक्र नहीं है कि भाई हम जाएँ आवाम में जाके देखें क्या हालात है। वो कोई भी नहीं आ रहा है, कोई बाहर के दौरे कर रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसी को मुल्क की फ़िक्र नहीं है। तो इसलिए खुदारा के मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये पाकिस्तान है तो ये सब है, जब यही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि इनको इस मुल्क के बारे में सोचना चाहिए और इस आवाम के बारे में सोचना चाहिए। ये महंगाई ज़रा कम होनी चाहिए। अच्छा, ये जो सैलाब ज़दगान है ये तो इस वक्त एक अजियत में मुब्तला है, लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम जो है खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है, तो क्या वो अजियत नहीं कि जो आए रोज़ आप देखते हैं कि बिजली के बिल में इजाफा देखने में आता है, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ जाती हैं, कभी सुई गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, कभी पानी का बिल डबल कर दिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? जनाब ऐसी बात है, ये तो हम कह रहे हैं कि मुल्क के बारे में इनको सोचना चाहिए। अब हम आवाम क्या करें? अगर हम सब सड़कों पर निकलते हैं तब भी हमारा नुकसान है। अगर हम निकलते हैं सड़कों पे या कारोबार का भी नुकसान है और बाकी भी नुकसान है। तो हम ये नहीं चाहते कि आवाम सड़कों पे निकले और ना ही मतलब ये कोई इरादा है। हम कहते हैं कि इनको सोचना चाहिए इस बारे में कि भाई इन सब की मदद इमदाद करे, जो सैलाब ज़दगान है उनकी भी करे और बाकी भी महंगाई पे कंट्रोल करे और इस मुल्क के बारे में सोचे। इसके लिए मिल बैठ के काम करे। वो अपनी हम वो छोड़ दे कि यार ये ऐसा है, फलाना ऐसा है, उसने ये कहा, नहीं, वो छोड़ दे। इस वक्त सबको मिल के बैठ के जो ना काम करना चाहिए। मैंने आपको पहले कहा है कि आवाम उसी के साथ है जो इस मुल्क के बारे में सोचेगा। तो अगर वो नहीं सोचते तो फिर उसके बाद क्या लाहेमल है हम हमारी आवाम की जानिब से? देखें ना, अब अगर हमें तकलीफ़ जब तक हम बताएंगे नहीं डॉक्टर को तो कैसे हल निकालेंगे। लेकिन आप ये देखें कि हमारी आवाम जो है, गरीब आवाम, आप देखें महंगाई की चक्की में दिन ब दिन पिसती जा रही है। ऊपर से सैलाब आने की वजह से आप देखेंगे जो हमारी ज़रिए जनास हैं उसका बड़ा नुकसान हुआ है। जो हमारे कारोबार, हमारे किसान भाई थे, उनको एक बड़ी कीमत अदा करना पड़ी है। फिर जिन अफराद के घर उसमें तबाह हो गए हैं, कीमती जानें ज़या चली गई हैं, तो इसमें तो कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए ना कि एहसास करें और साथ दें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, उनके लिए तो काफ़ी फ़ंड मेरा ख्याल है आया हुआ है, बड़ा कुछ आ रहा है और काफ़ी लोग मदद कर रहे हैं। तो चाहिए उन सब के, जैसे इमरान खान साहब ने भी काफ़ी पैसा इकट्ठा किया है, तो वो सारे पैसे जाके उनके आबादी पे खर्च करें, उनके लिए घर बनाएं, ठीक है, लिए उनके सड़कें बनाएं, जो नुकसान हुए वो पूरे करें। तो बाकी अल्लाह मालिक इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो अगर ये चंद दिनों के लिए या चंद माह के लिए अगर अपोजिशन और जो गवर्नमेंट है वो अगर एक पेज पर बैठ जाती है, मिल के सैलाब ज़दगान की मदद कर देंगे, तो मेरे ख्याल से उसमें नुकसान तो नहीं किसी पार्टी का? नहीं जी, कोई नुकसान नहीं होगा किसी पार्टी को, बल्कि इन्हीं को भी फ़ायदा है, इस पार्टी वालों को भी फ़ायदा है, इन सब मेम्बरान को फ़ायदा है और आवाम को भी फ़ायदा है। ये तो बहुत अच्छी बात होगी जब ये मिल बैठ के इस मुल्क के बारे में सोचेंगे ना, तो ये हमारे लिए भी, आपकी मीडिया के लिए भी, सब के लिए खुशी की बात है। तो आप समझते हैं कि जितनी इमदाद जा रही है वो जिस तरह अगर आप एक ट्रक गया है तो आप समझते हैं कि मुकम्मल ट्रक हमारे सैलाब ज़दगान के जो भाई हैं, बहनें हैं, उन तक पहुँचा होगा? देखिए जी, हम तो ज़्यादातर यहाँ पर होते हैं, लेकिन जब हम टीवी वगैरह देखते हैं तो उसमें अक्सर देखते हैं कि भाई जी इमदाद जा रही है और मिल रही है। कई जगहों पर शिकायत आती है कि नहीं मिल रही है कई जगह पर, लेकिन अब हमने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, हम बस टीवी पे देखते हैं, जो उस पर आता है तो उसी पर हम अमल करते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है। तो क्या पैगाम देंगे अपोजिशन को और जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हमारी गवर्नमेंट है, पंजाब की भी, KPK की भी, सिंध की भी, बलूचिस्तान की भी और हमारी फेडरल की भी, कि
वो ऐसा क्या करें ताकि जो सैलाब ज़दगान हैं इनकी मदद हो सके और सुखा सांस लें। सबसे बेहतरीन बात है, अच्छी बात यह है कि ये सब मिल बैठ के इन लोगों के बारे में सोचें कि भाई जितना फ़ंड आया इन लोगों को सही तरीके से पहुँचाएँ, मतलब इधर उधर ना हो, और उसके बाद बैठ के इस मुल्क के बारे में सोचें। कोई भी वज़ीर आज़म बन जाए, कोई भी बन जाए, लेकिन इस मुल्क के बारे में सोचें, वही हमारे लिए बेहतर है। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया आपका। हमारे साथ जो यहाँ पे एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद थे, आपने उनकी बातें सुनी। उनका कहना था कि जो इस वक्त अपोजिशन पार्टीज़ हैं और जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हमारी गवर्नमेंट है, उसको ये चाहिए कि जो इस वक्त अपनी आपसी झगड़े छोड़ के जो सैलाब ज़दगान हैं उनके बारे में सोचें ताकि उनके जो मसले मसाइल हैं वो हल हो सकें। एक और बुज़ुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि मज़दूरी करते हैं और अपने जो घर वालों का है वो जो पेट है वो पालते हैं। बड़े मुश्किल हालात हैं इस वक्त आपके सामने। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी का सर्वाइव करना, ज़िंदा रहना मुश्किल हो चुका है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर। साबिर? हाँ जी। नहीं, सब्र करने वाले। हाँ जी, सब्र ही कर रहे हैं भाई जी, इतने दिनों से सब्र कर रहे हैं। 4-5 महीनों का काम शाम ऐसे ही, ऊपर से बिल तोड़ के भेज देते हैं। और गरीब आदमी किधर से करेगा? 3 महीने से काम नहीं है तो फिर क्या खाएंगे, तो क्या मजदूरी करेंगे हम? तो मतलब गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए ना कि अगर एक मजदूर आदमी महीने का 15 से 20 हज़ार कमा रहा है तो उसको अगर हम 8-10 हज़ार रुपया उसको हम बिल भेज देंगे, वो भी नहीं मिलता। 15-20 हज़ार भी नहीं मिलता महीने का। ऊपर से बिल 12-12 हज़ार 25-25 हज़ार बिल भेज देते हैं। हमारे घर में एक बल्ब पड़ता है, एक पंखा है बस, टीवी भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, फिर भी 18 हज़ार रुपये बिल आ गया। वो किधर से देंगे हम? उधर जाओ, वो कह रहे हैं ये जमा कराना ही पड़ेगा तुम्हें। काम करें या रोटी खाएं या हम ये अल्लाह की, ये जो से माशाल्लाह ये हमारे हुक्मरान बैठे में हैं, इनको कुछ सोचना चाहिए यार, को कमती करो। अब ये हुक्मरानों के ऊपर चाहिए ना भाई, चलो किसी गरीब आदमी का सोचे, ये वो भी नहीं सोच रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि पड़ी हुई है, वोट दे दो बस। गरीब आदमी जो है वो तो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहा है। भाई। इसके अलावा भी देखेंगे जो हमारे इस वक्त मुल्क के हालात जो सैलाब की वजह से हो चुके हैं, जो सैलाब ज़दगान है करोड़ों अफराद, अच्छा उनकी तरफ भी तवज्जो नहीं दी जा रही। नहीं दी जा रही भाई। वो कह रहे जी ये कंटेनर जा रहे हैं भर के, ये उस दिन मैं टीवी में देख रहा था, वो जो खैमे नहीं होते वो पुलिस ने पकड़े हुए हैं, वो लोग बेचने जा रहे हैं, उधर तक उनके तक पहुँच ही नहीं रहे। कितने बच्चे मर रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। और उन्होंने कंटेनरों में वो बोतलें रखी हुई हैं, नेस्ले की बोतलें, ये गरीबों को दे रहे हैं, जो दुनिया को बेच रहे हैं। दे किधर रहे हैं वो बेचारे, तरस रहे हैं। कोई अपने बच्चे कंधों पे रख के बेच रहा है। मैं देख रहा था टीवी पे, भाई बच्चे ले लो, हमने रोटी खानी है, बच्चे खरीद लो। मतलब इस कदर हालात कशीदा हो चुके हैं कि जो आज शहरी जो हैं अपने बच्चे बेचने पर मजबूर है। तो गवर्नमेंट कहाँ पर है? इन्हीं ही आवाम के जो वोट थे उनसे लेके ये बरसर इक़्तिदार आए थे, अगर आज उन पर मुश्किल है तो वो गायब हुए। गरीब आदमी का साथ कोई नहीं दे रहा। सब ये बड़े बड़े जितने हुक्मरान हैं, कोई लंदन जा रहा है, कोई जलसे कर रहा है। अब किसको रोके? वो गरीब आदमी वहीं पच रहे हैं। लोगों के मकान डूब गए हैं, बच्चे छोटे छोटे बेचारे भूखे प्यासे मक्खियाँ भिनक रही हैं उनके ऊपर। ये हुक्मरान कोई नहीं सोच रहे हैं। अब ये देखो, ये तो आप लोगों को भी चाहिए ना अवाम के पास जाना, अवाम को बताओ। ये अवाम भी बेचारी क्या करे, कोई उसकी भी मेरे मजदूरी करे या अपने हक के लिए जंग लड़े। मजदूर आदमी देखो, ये गड़ी चौक के चौक में बैठे हुए होते हैं, वो 4-4 दिन से उनको दिहाड़ी नहीं लग रही। क्या हुआ यार? यार काम ही नहीं है हमारा। ये मैं फर्नीचर का काम, पॉलिश का काम करता हूँ। अभी 3 महीने हो गए, कोई गाहक आया नहीं आया, बैठ रहे, उससे 500 ले, उससे 1000 ले, सिलसिला चला। तक इस तरह मतलब 500 लेके गुजारा करेंगे। हुक्मरान बताएंगे ना हमें। ये किसी के बारे में सोचें तो ये तो अपने बारे में सोच रहे हैं, किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। भाई फलाना वोट वहाँ से लेना है, फलाना उधर जाओ। इमरान साहब ये जलसा, ये भी सोचे ना कुछ। इमरान साहब भी सोचे ना यार, चलो किसी गरीब की कोई मदद करें। जो सैलाब ज़दगान इनको कौन देखेगा? इनको कौन देखेगा, यही सोचने की बात है ना। वो कंटेनर भेज रहे हैं जी किधर? उसी मैंने देखा टीवी के अंदर ही, वो जी कंटेनर पकड़े हुए हैं, वो खैमे जाने थे, वो लोग बेच रहे हैं, वो बेचारा गरीबों तक पहुंच ही नहीं रहे। अभी ये तो हुक्मरान एक्शन ले ना। ये सदर जो से बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं, ये एक्शन ले ना। ये एक्शन नहीं ले रहे।
वो अपना फिरने में जहाज़ों में सैले कर रहे हैं, नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे हैं, वही इमरान साहब वो अपना जलसे कर रहे हैं। अब वो किसकी माने, इमरान खान की माने या शहबाज शरीफ की माने? गरीब आदमी तो पिस किया। सब्ज़ी लेने जाओ वो 150 से ऊपर कोई सब्ज़ी नहीं नीचे आई। भिंडियाँ लेने जाओ, तोरियाँ लेने, वो महंगे का महंगा। किधर महंगाई हो चुकी है। क्या खाएगा? घी नहीं मिलता, घी लेने जाओ तो आटा नहीं मिल रहा है। और किलो लेने जाओ तो 125 रुपये, 130 रुपये। तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है, मैं हमारा घर में आटा नहीं है। मैं कल भी गया था, परसों भी गया था और आज भी गया हूँ बेसिकली। लाइनों में लग के शनाख्ती कर दो जी, आटा मिल। और फिर भी आटा नहीं है। जो उन्होंने पैकेज का कहाँ पे दुकान पर ले लेंगे? जी स्टोर पे गया था जी स्टोर पे गए थे। यूटिलिटी स्टोर। ना घी है वहाँ पर, ना दालें हैं वहाँ पर, ठीक है, ना आटा था वहाँ पर। 2 घंटे पे लाइन में लगे रहे हैं। जब बारी आई है तो कहते हैं जी आपको वो नहीं है जी, खाली चीनी दे रहे हैं। शनाख्ती कार्ड दो जी, वो भी आईडी कार्ड दे के पसंद दे रहे हैं। वो भी ये आईडी कार्ड देखते हैं तुम कौन से इलाके से हो। हाँ जी, ये भी हमारा गणेश होगा, ये आप गणेश हो जाओ। हाँ जी, नहीं मतलब वो या ऐसी भी शर्त रखी गई है। हाँ जी जी ऐसे बिल्कुल। आप जिस इस इलाके का जो रजिस्टर होगा ना, उस इलाके से आपको मिलेगी चीज़। आप अब बाहर जाते हैं ना दूसरे इलाके में, तो वहाँ से आपको नहीं देंगे वो कहते हैं क्या वजह है? वो मतलब दूसरा इलाका पाकिस्तान से बाहर है। बस ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, वो गवर्नमेंट को चाहिए ना ये काम करना। गवर्नमेंट को चाहिए। अब मैं किराए पे रहता हूँ लालपुर पे, मेरा अपना घर है इधर लाहौर होटल के पास। वो इधर गए तो कह रहे जी आटा तो नहीं है शनाख्ती। हाँ जी, तो आपके साथ भी ऐसा इशू है? जी मेरे पास भी ऐसा इशू है। मैं आज भी गया था मैं, 3 दिन से तो वो उन्होंने कहा ये कह रहे हैं कि जी घी आ रहा है 2-3 दिनों में, 4 दिनों में, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि आ जाएगा। पैसे गवर्नमेंट कह रही है कि मतलब सब्सिडी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कुछ भी नहीं है भैया। बाहर मिल रहा है 1800 का थैला मिल रहा है 15 किलो का आटे का 15 किलो का 1800 रुपये का। किलो का 1800 रुपये का। ये साथ ही वर्कशॉप है, आप जाके खुद जाके पूछ लें उनसे। 15 किलो का 1800 का थैला है। 30 रुपये किलो दे रहे हैं आटा, वो भी खाने के काबिल नहीं है। वो ऐसे छान के लिए तो आधा कचरा निकल आता है। किलो में पा तो वो भूसी से निकल तो जाती है। महकमा खुराक कहाँ पे सो रहा है? ज़िला इंतज़ामिया कहाँ पर है? ये देखो उनको चाहिए ना एक्शन लेने इस बात के ऊपर। हम आवाम को रिलीफ देना चाहिए ना उनको, लेकिन कोई रिलीफ नहीं है। आप स्टोर पे जाएं सुबह, आप लेने देखो, वो सारे जो उनसे ये अपने जेब में रख के गरीब आदमी पिसता है तो पिसने दो। ये ऐसे ही पिसेंगे, ऐसे ही मरेंगे। हमने महंगाई करनी है। ये हुक्मरान शहबाज शरीफ साहब वैसे दावे करते हैं जी मैं फलानी जगह से सस्ता कपड़े बेच दूंगा, आटा ले आऊँगा, कोई भी नहीं बेचे भी नहीं कपड़े, ना आटा आया ना आटा आया। देखो क्या करें। अब हमारी जो सी फरियाद है, हम किसे फरियाद करें? ये बताओ। हम फरियाद अल्लाह से कर सकते हैं। हुक्मरान को हमारे कोई तो नहीं है कि हमें को रिलीफ दे देंगे। ये आप बताएं कि अगर ये आपस में जंग लड़ते रहेंगे अपोजिशन और गवर्नमेंट, तो सलाब जदगान तो मेरे ख्याल से वो भी मरेंगे, वो तो मर जाएंगे। दूसरी आवाम भी मरेगी। जिनके पास पैसे हैं उनको तो पता नहीं महंगाई है कि नहीं है। हमें पता है हमारे पास कुछ नहीं है, हमें पता है महंगाई है यार, पैसे नहीं आ रहे हैं। रोटी 12 रुपए की रोटी दे रहे हैं, वो भी इतनी सी दे रहे हैं, पतली सी भूख मारे उड़ जाती है। 20 रुपए का नान, कोई चेक बैलेंस नहीं। कोई नहीं। ये तो अब शहबाज को चाहिए ना अपने कपड़े बेचे और आटा लेके आए। हम दिहाड़ीदार लोग हैं, हम मसलन कहना वही दिहाड़ी कमानी है, वही बच्चों को खिलानी है हमने। दवाई नहीं ले, हमारा कोई बिजनेस तो है नहीं। कम बंदा के एक बड़ा बिजनेस है हमारा, माशी जैसा, बस वो शहबाज शरीफ जैसा। हम तो दिहाड़ीदार हैं, मजदूरी करने तो मजदूरी से वही खानी हमने। दुकान में जाओ, वहाँ लाइन में लगो 2-4 घंटे, जो वहाँ लग गए तो दुकान काम कैसे करेंगे? प्राइवेट जाओ तो वो वैसे ही 500-600 रुपये लेते हैं, वो हमारे से गुंजाइश से बाहर है। पैनाडोल नहीं मिलती, पैनाडोल नहीं है। अब क्या पैनाडोल, दवाइयाँ भी बंद कर दी इन्होंने। क्या मतलब क्या देख रहे हैं क्या होने जा रहा है इस वक्त मुल्क के साथ? जो सलाब जदगान है वो भी परेशान है, आम शहरी भी परेशान है। हमारे से भी ज़्यादा परेशान है। हम तो फिर भी दुकान पे अपने घर में सो जाते हैं, वो बेचारे खुले सामान में सो रहे हैं। कोई मच्छर है, कोई कांटे है, कितने बच्चे मर गए। मैं रोज़ टीवी में देखता हूँ कितने बच्चे मर गए। ना कोई छत, ना कोई खैमा, ना कुछ, और वो खैमे बेच रहे हैं। देखो ये तो गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। अब जो सदर ही हैं, वज़ीर आज़म ही हैं, यही कुछ कर सकते हैं भाई। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो किसी को बददुआ गाली भी नहीं दे सकते, वो गुनाह भी हमारे पे ही आ जाएगा। सब्र करके बैठे में, कब सोचेंगे ये कब तो कब सोचेंगे? मतलब अब जब मुश्किल वक्त आया है
वोट आपने दिए हैं इन्हीं को, और जब वोट लेके ये बरसत इक़्तिदार आ गए हैं हमारे मुल्क में, इस वक्त मसला आया हुआ है, तो अब इन्होंने काम नहीं आना तो फिर किस वक्त में काम आना है? ये काम जब आएंगे जब सारी दुनिया गर्क होगी, आप भी निकल जाएंगे, हम भी निकल जाएंगे, ऐसे ही रोते रोते मर जाएंगे। इनका सिलसिला ऐसे ही चलना है, ना महंगाई कम होगी। और ज़िया का दौर था ना, बिल्कुल अच्छा था। कोई फौजी का दौर आ जाए ना, वो अच्छा आ जाएगा, जो फौजी कोई अच्छा काबिलियत वाला हाथ हो। तो अब जो सियासतदान है इनके बारे में क्या कहें? ये सियासतदान फारग है हमारी नज़र में, सारे सब चोर हैं, चोर ही हैं एक नंबर। वो उसके जेब में आए वो ले गया, उसकी जेब में आए वो ले गया। गरीब आदमी मरते तो मरने दो, हम अपना कुक्कड़ उक्कड़ खाते हैं आराम से। ये बात है भाई। अब ये आप दिखाओ वो वज़ीर आज़म साहब को, तो भी दुनिया ये कह रही है, लोग तरस रहे हैं, काम किधर है, पैसा किधर है, आटा किधर से मिलेगा? चीन आ रहे हैं तो बात से बाहर। भाई आपको बताया ना, एक बल्ब है, फ्रिज भी नहीं है मेरे घर में। वो छोटा मोटा टीवी जो ना देख लेता हूँ, पंखा भी हमारे पास छोटा 12 वोल्ट वाला। 13,000 में इनको ये आपकी दुकान का? जी 13,000 रुपये बिल आया। ये एक बल्ब है और ये छोटा सा पंखा, बेशक आप कह रहे हैं इसमें बचाया क्या है, और आपको एंड में कितने पैसे बच गए हैं अगर आपने 13,000 बिल ही दे दिया? खाली दुकान का किराया भी आपने दिया होगा। मैं अब तो कह रहा हूँ कि दुकान का 15,000 रुपये दुकान का रेंट है, 13,000 रुपये उनका बिल आ गया। अब ये मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा, ये पंखा इनको दिखाएं वज़ीर आज़म साहब को, वो देखें हमारा कि ये कैमरा में अगर मेरा हमाद दिखाए तो ये देखें, ये जो पंखा है ये मेरे ख्याल से कोई ख़ास बिजली नहीं लेता होगा, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि जो बिल है वो 13,000 रुपये है। 12 वोल्ट का है, क्या चलेगा इसमें? ये इतनी का हवा मिल जाए, मेरी छत का ही 12 वोल्ट का लगा हुआ, वो भी कुचर कुचर कर चलता है, तो उस पर भी 18,000 रुपये बिल भेज दिया। जब फ्रिज भी नहीं है हमारे घर, तो सुई गैस वैसे नहीं आता, सिलेंडर लेने जाओ तो वो 250 रुपया गैस है। घरों की गैसें भी बंद है भाई। अब ये कैमरा मैन जो जूम करके दिखा दे, ये देखो कितना बिल आया। ये बिल्कुल, ये आप देखें कि ये तकरीबन 93 यूनिट्स है और इसका 14,000 रुपये बिल आया हुआ है। जो सैलाब ज़दगान है वो तो बेचारे इस वक्त मुश्किल में हैं ही, कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुले आसमान के तले अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, भूखे प्यासे हैं। लेकिन जो गरीब आवाम है, आप ये देखेंगे सिर्फ 93 यूनिट्स का बिल 14,000 रुपये यहाँ पर आया हुआ है। मतलब ये ज़्यादती है एक गरीब आवाम के साथ, और बड़ी मुश्किल से जो यहाँ पे शहरी हैं वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आपने हमारे तो छोड़ो, वो जो उनसे बेचारे मासूम सैलाबों की बात है, वो उनके लिए तो कुछ सोच लो यार। हम तो अपने घर में सो जाते हैं यार, वो खुले आसमान में सो रहे हैं। मैं टीवी में देखता हूँ, बड़ा दुख होता है मुझे, इतने से पानी में बेचारे जा रहे हैं डूबे में, और छोटे छोटे बच्चे बेचारे बीमारियों से, ना कोई दवाई पहुँच रही है ना कोई खाना पहुँच रहा है। पता नहीं कौन से इन्होंने बिलों में टैक्स लगा दिए हैं, हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि कौन से टैक्स लगा दिए हैं। इससे तो पहली गवर्नमेंट जो थी इमरान खान की, वो सही थी, कम से कम सब्सिडी मिलती थी हर चीज़ के ऊपर, राशन की भी सब्सिडी थी, बिल के ऊपर भी थी। हम इतना वो नहीं थे, काम भी रोज़गार भी अच्छा था। हम लोग के अब हालात हैं जैसे सैलाब ज़दगान की हम बात कर रहे हैं, तो क्या खान साहब को नहीं चाहिए कि थोड़ी देर के लिए ज़रा जो ये जलसे अपने जलसे रोक दें और जो उनकी आपसी चपकलिश है उसको ख़त्म करके एक पेज पर हो जाए? ये तो हम खान साहब से गुजारिश करेंगे कि खुदा के लिए ना को थोड़ी देर के लिए ना, जहाँ तक इलेक्शन नहीं होते ना, सैलाब सरकार के साथ ना थोड़ा सा मतलब कहने का हेल्प करें उनके बेचारों का, जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार पे करें। क्योंकि ऐसे तो नहीं हो गए, खान साहब वहाँ जलसे कर रहे हैं, ठीक है ना, एक शहबाज शरीफ साहब लंदन के दौरे कर रहे हैं, वो दूसरा जो सा है ना वो बिलो रानी साहब वाली, वो भी दौरे कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं मुल्क चलेगा ना, मुल्क चलता है इकट्ठा होके बन के। अब हम तीनों इकट्ठे हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ बन जाएगा हमारे तीनों से। अब आप अपनी मर्जी करें, वो अपनी मर्जी करें, मैं अपनी मर्जी करूँ, तो ऐसे मुल्क का दिवालिया होगा। वो हाल होगा श्रीलंका का जो हाल हुआ था, वही हाल मुझे नज़र आ रहा है। हमें पाकिस्तान का भी यही हाल हो रहा है, यही हो जोर से जुलूस इनके हो रहे हैं हर जगह पर, मतलब जल से जुलूस हो रहे हैं, कोई मतलब वो नहीं पूछने वाला। क्यों? हमारे हुक्मरान जो से ना वो एक पेज पर नहीं है। इनको चाहिए कि एक पेज पर आए और एक पेज पर एक बात निकाले, अवाम की हमारे सोचे।
तो अवाम भी किस तरह सोचेंगे, मतलब एक चीज़ नज़र आ रही है, मुल्क जो है पानी में डूबा हुआ है, उसके बावजूद जलसे जारी हैं और बाहर के दौरे जारी हैं, तो फिर आप किस तरह समझाएंगे? हम कैसे समझा सकते हैं, हमारे कुछ सुनेंगे तो समझाएंगे ना। और जब वो फारग होएंगे जहाज़ों में से तो फिर ही है ना। वो उनका गरीबियों का सोचो जिनके बच्चे भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे हैं। आवाम को छोड़ो, पहले उनकी सोचो। ये तुम चक्कर लगा रहे हो, दौरे लगा रहे हो, जहाज़ों में फिर रहे, कोई उनके पास भी जाओ, कोई उनको भी रोटी दो, दवाइयाँ भेजो, कुछ खेमे दे दो, उनके घर बना दो। ये तो अब हुक्म हम तो यही तो गुजारिश करेंगे, उनका भी अल्लाह ही हाफिज़ है। ये मौलवी साहब आए हैं, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी इनकी राय जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दुकानदार हजरात जो शहरी मौजूद थे, तो यही कहना था कि जो इस वक्त मुश्किल घड़ी है, इसमें हुक्मरानों को चाहिए कि वो आपसी जो जंग है उसको ख़त्म करके सलाब ज़दगान की मदद करें। क्या हाल है आपकी, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? आमिर नाम है मेरा। आमिर भाई, आप क्या काम करते हैं? मेरा फ्रिज एयर कंडीशन का काम है। अच्छा, इस मुश्किल घड़ी में जो हमारे मुसलमान भाई बहनें बेटियां जो सलाब में फंसे हुए हैं, उनकी मदद के हवाले से आप हमारे हुक्मरानों को, अपोजिशन को क्या पैगाम देंगे? ये हुक्मरानों पर फ़र्ज़ तो है, लेकिन आवाम के दिल में दर्द है, वो कर रही है जो कर रही है। हुक्मरान तो सो रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट तो सो रही है। उन्होंने आज तक मेरा ख्याल कुछ भी नहीं दिया अभी तक उन लोगों को, सिवाय बीमारियों के। पंजाब गवर्नमेंट ने दिया, पंजाब गवर्नमेंट ने कोई थोड़ा KPK में भी किया है, कुछ बेहतर किया है, लेकिन ये तो सिंध तो लावारिस है। नहीं, मतलब खान साहब देखें जलसे कर रहे हैं, तो खान साहब को चाहिए नहीं कि जलसे छोड़ के तो कुछ ही सलाब ज़दगान की हेल्प के लिए कुछ करें? सलाब ज़दगान में 3 करोड़ लोग जो हैं बेघर हुए हैं, लेकिन 19 करोड़ भी तो है ना पीछे जो भूख से मर रहे हैं, उनका भी तो किसी ने सोचना है। लेकिन आफत देखें, आफत तो कभी कभार आती है ना। ये मसले मसाइल जो महंगाई वाले हैं, ये तो शुरू से चले आ रहे हैं। 5 साल के बाद हमारे पर आफत आती है, क्यों नहीं बनाते डैम? ये पानी नेमत है हमारे लिए। 5 साल की भी गवर्नमेंट 3 साल रही है, उसमें क्यों नहीं काम शुरू किया गया? वो तो कहते हैं कि भी 8-10 डैम हमने शुरू किए हुए हैं। मेमत डैम एजेंसी, बादशाह डैम, वो चल रहा है, प्रोजेक्ट तो चल रहे हैं, हमने देखे हैं खुद। होपफुली पूरे हो जाएंगे आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला। हमें फ़ायदा तो होगा उसका, आम आदमी को फ़ायदा। हम दुआ ही कर सकते हैं, जो हमारे जो मुसलमान बहनें और भाई बेटियां बच्चे हमारे जो इस वक्त मुश्किल घड़ी में फंसे हुए हैं, जो बेयारो मददगार खुले आसमान के तले अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। क्योंकि जो हुक्मरान हैं, आपने यहाँ पे शहरियों की बातें सुनी, उनका कहना था कि जो हुक्मरान हैं, जो अपोजिशन जमातें हैं, उनको सिर्फ अपनी कुर्सियों से मतलब है, उनकी कुर्सियों से मतलब है, अपनी जो उनकी मफादात है उससे मतलब है। लेकिन यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, और शहरियों का भी यही कहना था कि खुदारा इस मुश्किल घड़ी में वो इन सलाब ज़दगान जो हैं, जो खुले आसमान के तले रहने पर मजबूर हैं, जो बीमारियों में घिरे हुए हैं, जो भूखे हैं, उनकी मदद करें। इंशाल्लाह इसी तरह के एक और प्रोग्राम के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान सलमान शाह को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।